हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दो तरह के नुकसान झेल रही है। एक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में अब ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कुछ करके दिखा सकेगी। हिमाचल के लोगों को बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा की जाए कि वो स्कूल पे, अस्पताल पे, रोज़गार पे, बिजली पे कुछ काम करेगी। ऐसी हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ से निकल के आ रहा है। और दूसरा, अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी, वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी। तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहाँ पे हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने, हरमेल धीमान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एससी विंग संभाला है, हिमाचल में भी संभाला है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एससी विंग संभाला है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, अलग अलग लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे 20 नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहाँ पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हैं। 1000 लोग और वहाँ पे शामिल होंगे और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियाँ छोड़ के आ रहे हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलके एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। ये बस अब कुछ दिन में शामिल होंगे। कई भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता भी हमारे संपर्क में हैं। हाँ, तो वी आर वर्किंग, क्योंकि अब वहाँ हिमाचल के प्रति एक और एक्टिव डेडिकेटेड लीडरशिप को वहाँ खड़ा करना है। क्योंकि अब वहाँ बहुत एक्टिव हुए हैं तो अब धीरे धीरे पार्टी बदलेगी वहाँ पे। तो फिर दिल्ली के स्कूलों में भी अब कोविड के मामले सामने आने लगे हैं, क्या कुछ स्थिति है? कुछ कितने मामले मिले? देखिए, कोविड के ओवरऑल दिल्ली में देखें तो मामलों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, पर अभी तक इसमें कहीं भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये भी ओमिक्रॉन जैसा या ओमिक्रॉन के उसी पे है और अभी तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सब का भी होना बाकी है कि ये पुराना ही वेरिएंट चल रहा है क्या। तो कहीं से भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की खबरें नहीं आ रही हैं। पर अब क्योंकि कोविड है और हम सब बार बार कहते हैं कि पिछले 2 साल के बाद अब हम सबको कोविड के साथ जीना सीख के आगे बढ़ना है,